दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? नहीं ना? तो आपको मैं बता दूं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन वो महान शख्स हैं जिन्होंने 60 के दशक में दूध की किल्लत से जूझ रहे भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अमूल की स्थापना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही है। अपने अभूतपूर्व समाज कल्याण कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 के दिन केरल राज्य के कोझिकोड शहर के एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही तेजस्वी छात्र रहे वर्गीज कुरियन ने वर्ष 1940 में चेन्नई लोयोला कॉलेज में विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। उसके पश्चात उन्होंने चेन्नई में ही रहकर जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने जमशेदपुर आकर टिस्को टाटा स्टील लिमिटेड में काम किया। काम करते करते भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा और फिर जब उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वह पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बेंगलुरु में 9 महीने तक पढ़े और फिर विशेष शिक्षा हासिल करने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त। इस अभ्यास क्रम में डेयरी फार्मिंग उन्होंने एक विषय के तौर पर पढ़ा था। यह बात रोचक है कि डॉक्टर कुरियन शुरुआत में ही डेयरी फार्मिंग में रुचि नहीं रखते थे और सिर्फ सरकारी स्कॉलरशिप के कारण वे इसकी पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर वर्गीज ने बाद में खुद कहा था कि मैं डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग की और मेटलर्जिकल व न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो शायद जल्द ही मेरे आज़ाद होने वाले देश और मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती थी। लेकिन बाद में उन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को गंभीरता से लिया और 1952 से 1953 में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की धर्म पत्नी का नाम मॉली और उनकी पुत्री का नाम निर्मला था। कुरियन जी की मृत्यु जिस वर्ष में हुई थी उसी वर्ष में उनकी पत्नी की भी देहांत हुई। डॉक्टर कुरियन काम के साथ साथ परिवार को बहुत महत्व देते थे और उनका कहना था कि 8 घंटे डेयरी के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे सोने के लिए है। मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन अमेरिका से भारत लौट आए और वर्ष 1948 में ही भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी विभाग में शामिल हो गए। अगले वर्ष 1949 में उन्होंने गुजरात राज्य के आनंद में सरकारी अनुसंधान केंद्र जिसमें मक्खन घी आदि बनाए जाते थे, उसमें डेयरी इंजीनियर के रूप में भेजा गया। डॉक्टर कुरियन सिर्फ अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए वहां काम करने लगे और जल्द ही बेमन की अपनी नौकरी छोड़ दी। वह आनंद में वापस जाने ही वाले थे कि तभी कैरा जिला दूध उत्पादक संघ लिमिटेड KDCMPUL के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें रोक लिया और कुछ दिन अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड यानी KDCMPUL ने आगे चलकर अमूल नाम से अपने डेयरी उत्पादन की ब्रांडिंग की। दिसंबर से मार्च तक जब दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तब किसानों को दूध बेचने के लिए कोई नहीं मिलता था। ऐसे में यदि दूध को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता तो बात बन जाती, लेकिन उस समय तक सिर्फ गाय के दूध का पाउडर बनाने की तकनीक थी। ऐसे में डॉक्टर कुरियन ने अमेरिका में उनके बैचमेट रहे HM दलाया को आनंद बुलाया और फिर वहीं रहने के लिए राजी कर लिया। जल्द ही HM दलाया ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का आविष्कार कर दिया। इस इन्वेंशन ने ही अमूल को दुनिया भर की कंपनियों के मुकाबले एक कॉम्पिटिटिव एज दे दिया और आज अमूल $6 बिलियन की कोऑपरेटिव है जिसके उत्पाद 7 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। जब डॉक्टर कुरियन के मित्र ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की शुरुआत की थी तब दुनिया भर की डेयरी एक्सपर्ट इसे असंभव मानते थे, लेकिन असंभव को संभव करने की ताकत भारतीयों में शुरू से देखी जाती है। डॉक्टर कुरियन एक इंजीनियर थे और मार्केटिंग, ब्रांडिंग इत्यादि पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में उनके साले कियांग फिलिप ने उन्हें इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताई। इसके बाद ही उन्होंने एक ब्रांड नेम की खोज शुरू की और बहुत विचार विमर्श किया गया और अंत में अमूल नाम का चयन किया गया। अमूल संस्कृत भाषा के शब्द अमूल्य से लिया गया है। इसका अर्थ अनमोल होता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि अमूल नाम का सुझाव डेयरी लेबोरेटरी में काम करने वाले एक केमिस्ट ने दिया था।
आने वाले समय में अमूल अब नेस्ले जैसे दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने में समर्थ हो चुकी थी। चूंकि अब तक नेस्ले गाय के दूध का पाउडर ही बनाता था, अमूल की सफल शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को इस कदर प्रभावित कर गई कि उन्होंने अमूल मॉडल को समग्र भारत में प्रसारित करने हेतु वर्ष 1965 में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड संस्था का गठन किया और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बहाल कर दिया। इस पद पर वह करीब 33 साल 1965 से लेकर 1998 तक बने रहे। कुरियन जी वर्ष 1979 से लेकर 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के अध्यक्ष पद पर रहे। डॉक्टर कुरियन की राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा थी। माना जाता है कि उन्होंने 5 दशक तक कम से कम 9 प्रधानमंत्रियों के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम किया था। इस वजह से उन्हें दूध में तैरने वाला मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। 60 और 70 के दशक की बात करें तो इस दौर में हमारे देश में दूध उत्पादन की बहुत कमी थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वर्गीज कुरियन कटिबद्ध थे। वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड का आगाज हुआ, जिसे 3 चरण में संपन्न किया गया। इस महाअभियान के फल स्वरूप हमारा देश विश्व का सबसे प्रबल और बड़ा दूध उत्पादक केंद्र बन गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को द मैन विथ बिलियन लीटर आइडिया नाम से फेमस कर दिया गया। डॉक्टर कुरियन के अमूल मॉडल को कई और राज्यों ने अपनाया और वहाँ भी दूध की धारा बहने लगी। कर्नाटक के ब्रांड नंदनी, राजस्थान के सरस और बिहार के ब्रांड सुधा ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताबों की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में एन अनफिनिश्ड ड्रीम, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस और आई टू हेड आई ड्रीम, यह 3 किताबें लिखी थीं, जिनमें उन्होंने अपने जीवन में घटित अच्छे बुरे प्रसंग और संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा है। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की उपलब्धियां और सम्मान के बारे में। वर्ष 1963 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुए। वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड मिला। वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने उन्हें कृषि रत्न से सम्मानित। वर्ष 1986 में ही फिर उन्हें कॉर्निंग फाउंडेशन द्वारा वाल्टर शांति पुरस्कार मिला। वर्ष 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइवेट फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइवेट पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1991 में मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई सम्मान दिया गया। 1993 में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो ने उन्हें इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर चुना। 1999 में भारत सरकार द्वारा वह पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजे गए। मिल्क मैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जिंदगी से जुड़ी रोचक बात यह है, वह खुद दूध नहीं पीते थे। उन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता। देश की सबसे बड़ी समस्या का हल देने वाले आदरणीय वर्गीज कुरियन 90 वर्ष की उम्र में 9 सितंबर 2012 में इस दुनिया से चले गए। अमूल के माध्यम से उनके द्वारा किए गए उनके अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। तो ये थी मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन की कहानी, मेरी यानी आदर्श की जुबानी। वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।